नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे एक आदेश की। बहुत देर कर दी हुजूर आदेश देते देते। कौन सा ये आदेश है, किस बात को लेकर आदेश दिया गया, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं भोपाल के कलेक्टर ने यह आदेश दिया है यूनिफॉर्म और किताब के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ अब मॉनिटरिंग टीम गठित करने का फैसला किया गया है और इसके लिए बाकायदा 8 टीमें मॉनिटरिंग टीम बनाई गई हैं। ऐसे में आज हम ये समझेंगे कि आखिर जब बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ खरीद लिया गया है, सेशन शुरू हो चुका है, तो इस कवायद का लाभ क्या है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि फीस की मॉनिटरिंग को लेकर भोपाल कलेक्टर क्या कर रहे हैं। क्या ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि फीस की मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगे। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं साइड विंडो में कि कलेक्टर ने क्या कहा, कहां पर और कुछ कोशिश किया बदलाव की जरूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय भी हमारे लिए मायने रखती है। अपनी राय हमसे साझा करें 8178999182 पर। और इसी मुद्दे को लेकर हमने, हमारे सहयोगी ने भोपाल में कुछ पेरेंट्स से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं रिपोर्ट। किताबों की दामों को लेकर भोपाल कलेक्टर ने अब आदेश जारी किया है, लेकिन आदेश तब जारी हुआ जब अधिकतर अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद ली हैं। मेरे साथ भोपाल के बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं और इन्होंने भी लगभग किताबें खरीद ली हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बच्चा है या बच्ची, आप पढ़ाते होंगे उन्हें, कितने की किताब खरीद ली इस बार? किताबें हजारों में आ रही हैं और मेरा मानना है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसे कैसे हम बच्चों को साक्षर और शिक्षित बना पाएंगे कि जब पुस्तकों का मूल्य हजारों में होगा। सामान्य वर्ग है, उनके पास इतनी क्रय शक्ति नहीं है और शासन ये आदेश तब जारी करता है जबकि सब कुछ हो चुका होता है। प्रत्येक वर्ष का नियम है कि ये पुस्तकें नहीं चलेंगी, एनसीईआरटी की चलेंगी, लेकिन तब तक आप मानेंगे 50 पन्नों की पुस्तक यदि आप 2.5, 5 रुपए में ले रहे हैं, जो कि उपयोगी नहीं है। अच्छा, इनका एक इसमें चतुराई क्या करते हैं कि जो गणित है, भौतिक है, रसायन है, सामान्य जो पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी की होती हैं। बाकी बहाने से ये क्राफ्ट है, ड्राइंग है और ये कंप्यूटर है, इनकी पुस्तकें जो एनसीईआरटी की नहीं होती हैं उनको 1500 रुपए की पुस्तक लेने के लिए दबाव दिया जाता है और लेना ही होता है। तो ये बचाव का मार्ग कैसे निकालते हैं? एनसीईआरटी की मुख्य विषयों की और अन्य विषय जो जोड़े गए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है इस सांसारिक जीवन में, उनके विषय के नाम बता कि ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट, ये वो, रंगोली अंगोली, इनकी पुस्तकें 500 से कम में आती ही नहीं है। तो ये लेना अनिवार्य ही कर दिया। माता पिता कहाँ जाएं, क्या करें? तो ये शासन हर साल ऐसा क्यों करता है भोपाल वाला, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। सर, आपने भी किताबें खरीदी, कितनी किताब आपने खरीदी, लगभग कितने पैसे खर्च कर दिए किताब खरीदने में? सर, अमूमन 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा हर साल बच्चों की पुस्तकें खरीदने में आ ही जाता है। पर मेरा इसमें एक अलग दृष्टिकोण है कि देखिए, हर जगह शिक्षा हमारे भारतीय और हर जगत में शिक्षा की बहुत अनिवार्यता है और उत्तम शिक्षा के लिए उत्तम कंटेंट की भी आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी का कंटेंट बिल्कुल उत्तम होगा और होता ही है हमेशा की तरह। बट मेरा इसमें एक दृष्टिकोण है कि भारत में अगर हमें व्यावसायिकरण अगर हुआ है, अगर शिक्षा का प्राइवेट है, तो कहीं ना कहीं पुस्तकें और इस तरह के सपोर्टिंग कंटेंट जो होते हैं उनसे भी कई व्यवसाय जुड़े हुए हैं। अगर हम हर साल बैन लगा देंगे तो आप सुनिए, इससे बच्चा किस कक्षा में? सर, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा अभी 10th में आया है और एक 5th में आया है। तो मेरा ये मानना है कि व्यवसाय जो है, कई लोगों जो हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना व्यवसाय सेट किया है, उन्होंने बड़े पैमाने पे कागज खरीदा है। उन्होंने बात समझ गया कि व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यवसाय जरूर चलाएं, लूट नहीं मचाना चाहिए। एक सीमित दायरा हो, आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो। आपको क्या लगता है सर? नहीं, मुझे ये वाली बात सच है कि जो पुस्तकें वगैरह खरीदी जा रही है या कॉपी किताब खरीदी जा रही हैं, जिन सेंटरों से अपन स्कूल जो रिकमेंड करते हैं उनकी, वो हैं तो बहुत एक्सपेंसिव, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे काफ़ी लंबे टाइम से सरकारों को भी संज्ञान में है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी संज्ञान में, जैसे अभी भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन माननीय कलेक्टर साहब ने इसके संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन चूंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, मैक्सिमम पेरेंट्स ने क्या बुक्स वगैरह या कॉपी किताबें ना बच्चों के लिए खरीद ली हैं, तो वो इस पीरियड तो निकल गया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि माननीय कलेक्टर साहब जबलपुर ने, दीपक सक्सेना साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया था इसका, वो काफ़ी उन्होंने लंबे टाइम से प्रयास करके वो लगाम लगाई है। तो ऐसा अंकुश समय पूर्व लगना चाहिए, ताकि समय के बाद नहीं लगना चाहिए। नहीं, उन्होंने ठीक है ना कि आप चिड़िया चुग गई खेत। मैं ये वाली बात तो मानता हूँ कि ठीक है, उनकी व्यस्तता भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उन्होंने प्रयास तो किया, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये वाला प्रयास थोड़े समय और पहले हो गया होता तो जो उनकी मंशा, जिस भाव से उन्होंने वो आदेश जारी करा, वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता। सर, अमूमन कितने रुपए किताब हर साल खर्च हो जाते हैं किताबों पर जो प्राइवेट? मैं तो ये बताऊँ कि मेरे बच्चे तो अब वो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स। मैंने तो जो पैसा खर्च किया है वो आज के हिसाब से भी ज़्यादा खर्च किया है। अच्छा। यस, आज की डेट में एक बच्चे की 10,000 की आ रही है।
मेरे 16-17 साल पहले मैंने दोनों बच्चों के 5 और 6 हज़ार रुपये दिए हैं। आज से 17-16 साल पहले आप उसकी वैल्यू लगाइए, आज इससे ज़्यादा निकलेगी। बिल्कुल, तब उस समय इतने नियम भी नहीं थे, सख्ती भी नहीं थी। नहीं, नियम क्या, हाँ नियम तो सख्ती नहीं थी, लेकिन इनपे थोड़ा कंट्रोल तो होना ही चाहिए। इसमें तो रहने कंट्रोल, ये जो है इनकी पहले ड्रेस इनके यहाँ से खरीदो, इसके अलावा जो मटेरियल है वो यहाँ से खरीदो, बुक्स इनके यहाँ से खरीदो। इन पे जो क्या है कि कम से कम NCERT की किताबें थोड़ा सा हल्की सी महंगी कर दी हैं, लेकिन सबके बीच में होना चाहिए, वो बेटर है। सर, सब अपना मत रख रहे हैं और लगभग सब परेशान हैं, भले पक्ष लें या पक्ष ना लें। आपको क्या लगता है सर? भाई हमारे तो दोनों बच्चे पढ़ के जॉब में आ गए। हमारी पोती जरूर पढ़ रही है, तो उसका भी काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर किताब कापी कहा जाए, और वो लिख देते, बता देते हैं कि आप इसी जगह से लीजिएगा। अच्छा, बता दिया जाता है कि यही दुकान में मिलेगी और कहीं ना मिलेगी, तो उसी दुकान से लेते हैं। 5-6 हज़ार के आसपास आता है। इस बार भी किताब खरीद चुके हैं? खरीद चुके, पहले ही खरीद चुके। अगर ये आदेश संभवतः पहले जारी हो गया होता तो आप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, संपर्क कर सकते थे। संपर्क कर सकते जी। तो ये बड़ी विडंबना है। लोग जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर पहले आदेश जारी हुआ होता तो संभवतः वो जिला प्रशासन ने जिन टीमों का गठन किया है उनसे बात कर सकते और अपनी शिकायत कर सकते, समस्या का समाधान हो सकता। लेकिन अधिकतर पेरेंट्स ने किताबें खरीद ली हैं। अब दावा किया जा रहा है कि पेरेंट्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो दल बनाए गए हैं वो औचक निरीक्षण भी करेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। तो सवाल कई उठ रहे हैं और पेरेंट्स ही उठा रहे हैं कि अब इस आदेश का क्या फ़ायदा, इन टीमों का क्या फ़ायदा। कमल विश्वकर्मा पेरेंट एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हैं, ज्ञानेंद्र दुबे हैं प्रिंसिपल, जसलीन चटवाल हैं एजुकेशनिस्ट हैं, राव कुलदीप सिंह हैं पूर्व शिक्षा अधिकारी। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कमल विश्वकर्मा आपसे है। आदेश जारी किया गया है कलेक्टर की तरफ से, लेकिन किस तरीके से आप इसको देखती हैं? अब स्कूल की बुक्स खरीदी जा चुकी हैं, सेशन शुरू हो चुका है, यूनिफॉर्म खरीदी जा चुकी है, इस आदेश का क्या फायदा? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके NDTV के दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। जिस मुद्दे को आपने बहुत ही बेखूबी से आज उठाया वो अभिभावकों के हितों में होगा। देखिए, पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, मैं कोई कलेक्टर महोदय पर टीका और टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य और दायित्व बनता है मध्य प्रदेश के 2 करोड़ बच्चों के अभिभावकों के हितों के लिए जी। मध्य प्रदेश सरकार के पास ऑलरेडी पहले से फीस रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, 2020 के नियम बने हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय ने, भोपाल जिला कलेक्टर महोदय ने दिसंबर माह में एक आदेश निकाला था कि 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को अपनी जानकारी उपलब्ध कराना है, अभिभावकों को कॉपी किताब फीस से लेकर सारी जानकारी मिल सके। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी के जिला ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग के 20 तारीख को एक आदेश निकालते हैं, यानी कि मतलब कलेक्टर साहब के अंडर में एक ज्वाइंट डायरेक्टर काम करते हैं। वो आदेश निकाल के बोलते हैं कि 31 तारीख तक आपको सारी चीजें आपको उपलब्ध कराना है। तो मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं दोनों प्रशासनिक अधिकारी महोदय से कि कलेक्टर साहब बड़े हैं या ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन बड़े हैं, जिस तरह से गुमराह। अब आता हूं मैं दूसरी बात, ये प्रति 15 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं साक्षर जब मध्य प्रदेश के 1 अप्रैल से सत्र चालू होते हैं और निजी स्कूल 15 मार्च से अपना सत्र चालू कर देते हैं, उससे पहले हमारे बच्चों की सारी किताबें, हम लोग कॉपी किताबें, ड्रेस, मोजे, टाई, बेल्ट, सारी चीजें हम लोग खरीद चुकते हैं। आज स्कूल चालू हैं। आज जो आदेश निकाला हुआ है, जबकि पालक महासंघ ने नवंबर में दिसंबर में आंदोलन कर ज्ञापन सौंप चुके थे कि सत्र चालू हो रहा है, फिर जिला शिक्षा अधिकारी ने आज दिनांक तक ये जानकारी क्यों छुपाई, जिससे मध्य प्रदेश के 2 करोड़ अभिभावकों की जो लुटाई मची है। बिल्कुल, अभिभावकों की जो परेशानी है उसी को हम उठा रहे हैं कि जो शिक्षा के अधिकारी और शिक्षा माफिया दोनों मिलकर मध्य प्रदेश को बुरी तरह से लूट रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा अभिभावकों की और छात्रों की समस्याएं ही हम उठा रहे हैं इस मंच से, और कोशिश यही है कमल जी की संबंधित लोगों तक ये बात पहुंच सके। आशीष, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। जी कहिए आशीष जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
हाँ मैडम, ये जो अभी साहब ने बात करी जी। वो बिल्कुल 100% सही। मेरा भी मुद्दा यही है कि जब हमारे प्रदेश में एक अच्छी सरकार है जो जनहित में अच्छे काम करना चाह रही है, तो उनकी और उनके संबंधित अधिकारियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा पर विचार करें। क्योंकि ये तो अभी आप देखिए कुछ दिन रहेगा, फिर ये लूटा मारी एज इट इज चलती रहेगी। मतलब शासन का कहीं से भी अंकुश नहीं है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर एक शिक्षा स्तर बहुत ऊंचा हो, अच्छे लोग चुन करके आए, बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन इन सब के कारण कई बार बच्चों को अच्छी शिक्षा या सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसके कारण हम नीचे जाते हैं। जी शुक्रिया आशीष जी आपका अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल हर एक पेरेंट चाहता है कि एक अच्छी और सस्ती शिक्षा मिले बच्चों को, और उसी के लिए जो तमाम बातें की जाती हैं उन पर अमल क्यों नहीं किया जाता है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। बड़ी फीस पर भी हम बात करेंगे। ज्ञानेंद्र दुबे जी, यहाँ पर सवाल ये है, प्रिंसिपल हैं ज्ञानेंद्र दुबे, कि देखिए ठीक है, अब ये आदेश जो कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया वो एक वक्त बीत जाने के बाद जिसका कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब सवाल ये भी है, कुछ अभिभावकों की जो शिकायत होती है स्कूलों से कि साल में आप 2-3 बार तो यूनिफॉर्म बदल रहे हैं, उसके चलते एक बार यूनिफॉर्म खरीद ली जाती है, कुछ महीने बाद फिर से दूसरी यूनिफॉर्म स्टार्ट कर दी जाती है। तो जो अभिभावक हैं, इतना खर्चा उनका यूनिफॉर्म में हो रहा है, बुक्स में हो रहा है, बेहिसाब जो फीस की वसूली स्कूलों की तरफ से हो रही है, तमाम बातों के बाद भी कि एक जो लिमिट है उतनी ही बढ़ाई जाएगी, एक निश्चित समय सीमा पर बढ़ाई जाएगी, उसके बावजूद धड़ल्ले से ये हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ज्योति जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जिस तरह से पेरेंट्स परेशान हैं, शायद उससे कई गुना ज़्यादा स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल परेशान हैं। जिस तरह से शासन प्रशासन द्वारा स्कूल संचालकों पर और स्कूल प्रबंधन पर नियम पे नियम थोपे जा रहे हैं, लेकिन उन नियमों को कागज तक तो रखते हैं, लेकिन एक्चुअल मैदान पे ले जाने का काम किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है। आपको मालूम है कि यदि हम खेती भी करते हैं तो खेती तैयार करने के पहले 1 महीने पहले खेतों में जाकर किसान काम करना चालू कर देता है और खाद बीज का चयन चालू कर देता है। लेकिन शिक्षा जैसी व्यवस्था को, कलेक्टर महोदय को बात करें या शासन प्रशासन की बात करें, उनकी रीति और नीति सही नहीं है। जिस तरह से चाहे उनके ड्रेस की बात हो, चाहे उनके बुक्स की बात हो, सिलेबस की बात हो, यदि एक तो ये लोग इतनी सारी गवर्नमेंट स्कूलें हैं, यदि गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था कलेक्टर साहब अच्छी कर दें, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दें, वहाँ पर सारी सुविधाएं कर दें, तो पेरेंट्स को इस तरह से लूटना ना पड़े। दूसरा नंबर, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस लूट के मामले को, जिस चीज़ को आप उठा रही, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, ड्रेस के माध्यम से हो, उसका सबसे बड़ा श्रेय इन अभिभावकों को भी जाता है, जो बच्चों की शिक्षा, जहाँ शिष्टाचार और सही दिशा में शिक्षा मिल रही है, वहाँ पढ़ाने की बजाय ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन के रूप में और स्कूल में आ गए कि अभी उनका बिल्डिंग का काम कम चल रहा है, वो बिल्डर्स आके स्कूल डाल दिए और उन्होंने एक 1.5 लाख ये नहीं है ना कि आप लाखों में फीस वसूल करेंगे और आप उसको बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाते रहेंगे और कहने के बावजूद तो फीस की वापसी भी। जी मैडम, ज्योति मैडम, इन्हीं स्कूलों में इसलिए इतनी फीस ली जा रही है कि यही भोपाल के बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अधिकारी किसी भी तरह का अंकुश उन स्कूलों में नहीं लगा रहे हैं। वो खुद जाके अप्रैल में या मार्च में बुक्स खरीद लेते हैं, ड्रेस खरीद लेते हैं और वहां पर डोनेशन के नाम पर फीस दे आते हैं। तो बढ़ावा तो शासन प्रशासन ही दे रहा है। यदि सरकार एक बार नियम बना दे कि सारे सरकारी कर्मचारी, सारे अधिकारी और यहाँ तक कि शिक्षा वर्ग में जुड़े हुए लोग यदि अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में पढ़ाएं तो शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाए। और दूसरा नंबर, सरकार जो ये फालतू के नियम बनाती है जिसको कभी कर भी नहीं पाती। से ही हम इसका जवाब ले लेते हैं। पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं। हम बढ़ी हुई फीस पर बेहिसाब तरीके से जो यूनिफॉर्म किताबों के रूप में पैसा वसूला जा रहा है अभिभावकों से, उस पर तो बात कर ही रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है, सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख ज्यादा करते हैं अभिभावक, वहां पर फिर इतनी बेहिसाब तरीके से फीस वसूली जाती है। उन अभिभावकों की शिकायत कि
हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, इस बात की टेंशन अलग होती है फिर, क्योंकि उन स्कूलों में जमीन आसमान का अंतर होता है, पढ़ाई का स्तर जो होता है। ज्योति जी, एक तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार। अभी जो हमारी वर्तमान में शासन द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था है, उसकी दशा ये है कि सबसे पहले उस सब्सिडी को छोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। एलपीजी गैस सिलेंडर पे मोदी जी ने आग्रह किया, तब बहुत से लोगों ने उस पे से सब्सिडी लेना छोड़ा था। लेकिन हमारे घर में जो काम करने के लिए जो महिला आती है, यदि उसको एक दो घर और मिल जाते हैं तो वो पहला काम ये करती है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से नाम कटवा के किसी प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा देती, भले ही उसके स्तर कुछ भी हो, लेकिन उसको लगता है कि ये मुझे सब्सिडाइज एजुकेशन सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने अपना स्थान खोया है समाज में, क्वालिटी के नाम पर भी और अन्य कारणों से भी। और इसके गहराई में जाएं तो बहुत सी दिक्कतें हैं। शिक्षकों के सही वेतनमान नहीं होना, समय पर पुस्तकें इत्यादि नहीं मिलना, शासकीय विद्यालयों में सुविधाओं की कमी होना, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि राजनीति इतनी गहरी घुस गई है। पंचायत राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के माध्यम से जब विद्यालयों पर नियंत्रण दिया गया, उसके बाद शिक्षकों को कितने लोगों को नमस्ते करना पड़ता है। और बाहर के तो छोड़िए, अपने विभाग में ही एक इस नाम का कोऑर्डिनेटर, उस नाम का कोऑर्डिनेटर, जो हमारे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं उनको उन पदों पे बिठा कर वो बाबूगिरी का काम कर रहे हैं, कागज भर रहे हैं, भेज रहे हैं। एक स्कूल में 2 शिक्षक है तो एक कागज बनाने के काम में लगा है, एक पहुंचाने के काम में लगा है। जी तो जी ये हालत हमारे सरकारी विद्यालयों की निश्चित रूप से खराब है। इस कारण पालकों का आकर्षण प्राइवेट विद्यालयों की तरफ होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लूट खसोट है, जिसके बारे में अब अभिभावकों में धीरे धीरे स्वीकृति सी आने लगी है, और जब ये स्वीकृति सी आने लग गई है तो ये बहुत खतरनाक चिन्ह है। अभी आपके संवाददाता जिनसे बात कर रहे थे, अब उन्होंने इतना अजीब तर्क दिया कि भाई उनका व्यवसाय है, कागज खरीद लिया है तो स्वीकृति क्या नहीं करें? आनी अरे शुरू भाई, हुई है राव जहाँ कुलदीप, जिनसे लिखा स्वीकृति है तो नहीं हर आनी जगह शुरू हुई थूकना है। है कि अगर हर 1-2 की थूकदार हम में। बात छोड़ दे, भला कोई कैसे स्वीकार कर लेगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बेहिसाब तरीके से फीस भर रहे हैं। हर किसी के बस में बात नहीं होती है कि हर महीने इतना खर्चा करना एजुकेशन पे बच्चों के, जो कि उनका अधिकार है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक हमारे साथ हैं, इसी मुद्दे पर राय रखना चाहते हैं। जी दीपक, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कूल विभाग, जो शिक्षा विभाग है, जो बच्चे हर साल नई बुक्स खरीदते हैं और 1 साल में बुक्स खराब तो नहीं होती है, तो स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि जो बच्चों की बुक्स होती है वो बुक्स अच्छे से रखें अपनी, और जो आने वाले नए बच्चे होते हैं उनको बुक्स वो अपनी कम रेट्स पे वहीं स्कूल से प्रोवाइड करा दी जाए, तो बच्चों को भटकना भी नहीं पड़ेगा। अगर कोर्स चेंज होता है तब बच्चे नई बुक्स खरीदें, अन्यथा सारे स्कूल में। मैं तो गवर्नमेंट के लिए भी अभी एक वो चलाने वाला हूँ अभियान, जो मध्य प्रदेश शासन की बुक्स हर साल आती है, करोड़ों रुपए की बुक्स आती है मैडम, ट्रक्स के ट्रक्स आते हैं, स्कूलों में जाते हैं, सरकार बांटती है और उसके बाद बच्चे फेंक देते हैं, वो अगले साल वो रद्दी में बिक जाती है। तो क्या शासन को ये नहीं करना चाहिए कि जब शासन फ्री में वो बुक्स देती है और तो उनसे ये कहना चाहिए कि भाई वो बुक्स मुझे वापस चाहिए। अगर किसी बच्चे की गुम जाती, फट जाती, वो अलग मैटर है, लेकिन बच्चों को बांटने के पहले ये कहना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने तुम्हें पढ़ने के लिए दी। जैसा कि हम बच्चों को लाइब्रेरी में, कॉलेज में बुक्स देते हैं, ये वो पढ़ने के बाद वापस जमा करते हैं, या तो कुछ ऐसा ऑप्शन किया जाए कि बच्चों से हम लाइब्रेरी टाइप का बना दें कि वो वहां से अपनी बुक्स जमा करें, जिससे मैडम ये मैं बिल्कुल इसको लेकर भी कई अभिभावकों ने सवाल खड़ा किया। जसलीन, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए कई अभिभावकों की ये भी शिकायत होती है, क्योंकि 1 साल में ऐसा होता है, बहुत से बच्चे होते हैं कि आपने किसी और से वो पूरा सेट ले लेते हैं जो यूज्ड होता है। अब ऐसे में अभिभावकों की ये भी शिकायत कि जो स्कूल का इन हाउस पब्लिकेशन होता है, उनका कहना होता है कि सिलेबस चेंज हो गया है, आपको नया सेट लेना ही होगा और इस दुकान से आपको नया सेट लेना होगा। तो कोई पुरानी बुक भी लेकर पढ़ना चाहे तो फिर स्कूल वाले ये ऑप्शन भी नहीं छोड़ते हैं। जसलीन, मेरा सवाल आपसे, आप तक आवाज पहुंच रही है जसलीन जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
मेरा बेटा है 8th स्टैंडर्ड में। वैसे मैं तो कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो कॉलेज में ये इश्यूज़ नहीं होते हैं, बट माय सन इज़ इन 8th स्टैंडर्ड। तो उसका क्या है कि स्कूल का नाम तो नहीं लूँगी, बट बैग्स, बुक्स की तो बातें कर रहे हैं सब, बट स्कूल बैग भी सेम होना चाहिए वही स्कूल का। और अगर बच्चे का बैग बाई चांस थोड़ा सा टूट गया हो, नहीं लेने का टाइम मिल रहा है या अवेलेबल नहीं है उस शॉप में, तो अगर वो बच्चा कलर्ड बैग लेके जाता है तो उसको अलग क्लास में खड़ा कर दिया जाता है। तो वो बच्चे के लिए कितना एम्बैरेसमेंट है। और बुक्स में भी, नोटबुक्स में अगर नोटबुक्स ख़त्म हो गई है बच्चों की और अगर नोटबुक दूसरी चाहिए तो वो स्कूल का नेम की ही नोटबुक होनी चाहिए, उसी के नाम की। आप नॉर्मल नोटबुक मार्केट से नहीं ले सकते, उसी बुक शॉप से लेना है। तो बच्चों के है वो कि गुम जाती हैं बुक्स, क्या किया जाए। कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक्स, अभी मेरा बेटा लास्ट वीक मैथ्स की टेक्स्ट बुक घुमा के आ गया है, बट अगर मैं किसी सीनियर बच्चे से लूँगी तो वो बोलते हैं सिलेबस चेंज हो गया है। सो मेरे को वेट करना पड़ेगा 15 दिन या 1 महीना जब तक वो नई बात को लेकर सवाल खड़ा किया, कभी आपने ये बात की? देखिए, क्योंकि आप खुद एक शिक्षाविद, आपने जाकर कभी बात करने की कोशिश की कि नहीं मैं ऐसे नई बुक बार बार नहीं खरीदूंगी? हाँ जी, मैं स्कूल में जाके जी ऐसा तो नहीं बोला है, बट मैंने पीटीएम में जाके ज़रूर ये बोला है कि हर साल सिलेबस चेंज करना ये कहाँ से मतलब पॉसिबल है। हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, पेरेंट्स के लिए, कि अगर हमने किसी सीनियर की बुक ले ली हो सकता है हम नोट्स भी उसी से मिल रहे हो हमें, लेकिन अगर सिलेबस पेज नंबर्स चेंज हो गए, चैप्टर्स चेंज हो गए 2-3, तो पूरा मतलब हमें वो सब कंटिन्यूशन में होता नहीं है। बच्चा एकदम घबरा जाता है कि नहीं मम्मा वो बुक अलग ही है, भले चैप्टर्स भी 3 अलग होंगे, तो बच्चे को ये साइकोलॉजिकली होता है कि हमारा बुक ही अलग है अब। तो इस तरीके की तमाम दिक्कतें आती हैं। अभिभावक अपनी परेशानी भी बता रहे हैं। जो हमारे साथ गेस्ट पैनल में बैठे हैं, सतना के कुछ अभिभावकों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की। प्रशासन को निजी स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया से पहले ही जो आदेश दिया है वो देना चाहिए था, या फिर स्कूलों ने जो कुछ अनुचित तरीके से वसूला है उसकी वापसी की जानी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर क्या कहा कुछ पेरेंट्स ने, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या महसूस करते हैं इन एडवाइजरीज का, क्या इम्पैक्ट है? जो अभी आदेश जारी हुए हैं कि मतलब फीस निर्धारित होनी चाहिए और पुस्तक मेला लगना चाहिए, ये जो काम है ये जनवरी फरवरी में हो जाना चाहिए था। अब सेशन शुरू हो चुका है, उसके बाद ये सब आदेश आ रहे हैं जिसका मतलब अभिभावक को कोई फ़ायदा नहीं है। हर ज़िले में मतलब सेम समस्या है। सतना में मतलब कई अभिभावकों ने जाके वहाँ कलेक्टर साहब को लिख करके दिया, उसके बाद भी केवल पुस्तक मेला का अभी तक हुआ है। तो ये मतलब होना, ये सब चीज़ें हैं फरवरी महीने में हो जानी चाहिए थी और ये अप्रैल में जाके हो रही है। अभिभावकों के मन में एक डर भी रहता है। अभिभावक इस मामले में ज़्यादा बोल नहीं पाता, किसी स्कूल का नाम नहीं ले पाता। उसका कारण ये है कि अगर हम बोल देते हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे को खामियाजा भुगतना पड़े इसका। तो इस वजह से अभिभावक सामने ही नहीं आता, कुछ कहना भी नहीं चाहता, और अगर मतलब आप जाएंगे भी स्कूलों तक तो वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता, जल्दी कोई तैयार नहीं होता। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी मिश्रा है। जी विजय लक्ष्मी जी, आप भी बच्चों के साथ पढ़ाती हैं, बच्चे हैं आपके पढ़ते हैं, कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को? पेरेंट्स के लिए ये अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सरदर्द भी होता है और उसके ऊपर एक बर्डन होता है बहुत सारा, कि बच्चे के लिए फ़ीस भी भरना है, प्लस क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल में यदि पढ़ा रहे हैं बच्चे के लिए तो मनमानी फ़ीस ली जाती है। हर साल एडमिशन का क्या मतलब रूल है कि बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसको एडमिशन फीस अलग से ली जाएगी, हर साल ली जाएगी, हर साल ली जाएगी। तो ये इस पे सरकार को गौर करना चाहिए कि भाई जब बच्चा वहीं पढ़ रहा है तो बार बार एडमिशन फीस का क्या मतलब है। गीता, क्या आप महसूस करती हैं, आपके भी बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं, तो इस सरकार की जो तमाम कवायदें हैं जो अब चल रही हैं, इनका क्या इम्पैक्ट देखती हैं? सर अभी तो जो अभी ये नियम लागू किया गया है उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। बच्चों की बुकें, कॉपी, किताबें सब तो आ चुकी हैं। हो सकता है कि जो ज़्यादा जोर दिया जाए अभी फीस में दिया जाए, क्योंकि अभी वो कम हो सकती है, उसके अलावा तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। बुक्स ले चुकी हैं, ड्रेसेस हो चुकी हैं, फीस का बर्डन लगातार बढ़ रहा है। इसके पहले भी अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कीर्ति, आप एजुकेशन सेगमेंट से जुड़ी हुई हैं, कैसा देखती हैं एक गार्जियन के रूप में, एक टीचर के रूप में? मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइजरी जारी करनी है तो वो एक समय पर एक ड्यूरेशन पे दे जिससे कि पेरेंट्स भी सहूलियत महसूस कर सकें। और मेन ये है कि अगर सही टाइम पर हमें सही एडवाइजरी या सही रूल्स और रेगुलेशन पता चल जाए तो हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं और प्रशासन की मदद भी हो सकती है इसमें, और पेरेंट्स भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। भरत जी, क्या महसूस करते हैं गार्जियन के रूप में जो वर्तमान व्यवस्था है? सर अभी जो ये नोटिफिकेशन या जो भी आदेश आया है इसका कोई खाना पूर्ति है,
शिक्षा विभाग की तरफ से कोई प्रोएक्टिव अप्रोच रहती नहीं है, बड़ा रिएक्टिव अप्रोच है। अब जब सब जगह सेशन जो है चालू होने वाले हैं, सबने बुक्स ले ली हैं, हर चीज़ ले ली है, इस आदेश के आने का कोई औचित्य नहीं। इस साल तो उसका कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। अगर ये चाहे सरकार वास्तव में उसकी अगर ये मन में है मंशा कुछ अभिभावकों को कोई बेनिफिट देने का, तो रेट्रोस्पेक्टिव उनको पिछले सालों में जो ज़्यादा फीस ली गई है वो रिफंड कराएं। और एक CBSE पैटर्न आ गया है कि यूनिफॉर्म सारा एजुकेशन का सिस्टम आ गया, बुक्स में आमूलचूल परिवर्तन करके हर साल नई बुक्स दिलवाई जाती हैं, कभी दोबारा बुक्स काम नहीं आ पाती। एक सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा है, एक नेक्सस ऑपरेट हो रहा है बिहाइंड द कवर, जिसको सबको पता है कि कुछ सेलेक्टेड स्टोर से चीज़ें लेनी है, अभिभावकों को वहाँ प्रेशर दिया जाता है। कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है जहाँ आप इन चीज़ों को उठा सको, या ऑनलाइन कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिससे आप उस चीज़ को सोर्स कर सको। और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी व्यवस्था में लाया गया है जहाँ आप हेल्पलेस महसूस करते हो, और आपको सरकार के रहने ना रहने, उनके वजूद का यू डोंट एक्चुअली फील द एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कि अभिभावकों के लिए जो तमाम कवायदों का दौर है, एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, उनका अगर वास्तविकता में सरकार इम्पैक्ट करना चाहती है, प्रशासन इम्पैक्ट देना चाहता है, तो उसको एक समय से जारी करें, इसकी पारदर्शिता लागू करें, जिससे कि चाहे वो बुक्स हो, चाहे फीस हो, चाहे उनकी ड्रेसेस हो, कहीं ना कहीं रेगुलेशन हो सके। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, जैसा पेरेंट्स ने कहा कि ये मार्च अप्रैल का महीना अत्यंत कष्टकारी होता है। एक तरफ टैक्सेस के बर्डन होते हैं, दूसरी तरफ बच्चों के बर्डन होते हैं, और एक से अधिक पेरेंट्स वालों के लिए तो सर्वाइवल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। राव कुलदीप सिंह जी, अभी हमारे रिपोर्टर ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया कि बहुत कष्टदायी होता है ये अभिभावकों के लिए, ठीक है। अब जो एक तरीके से अभिभावक ये भी कह रहे थे कि जो ये फैसला लिया गया खानापूर्ति भर है, क्योंकि वक्त बीत चुका है, बुक्स कॉपी सब खरीदी जा चुकी हैं। अब सवाल ये भी उठाया कि आपको कुछ करना है तो फीस को लेकर कीजिए, फीस को लेकर कुछ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। कह दिया जाता है कि बढ़ाई फीस नहीं जाएगी और जो बढ़ी हुई फीस है वो वापस की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। ज्योति जी, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो शिक्षा में ये थेगड़ेबाजी से काम नहीं चलेगा। ये हर वर्ष का कर्मकांड है कि इस समय ये पत्र आएगा, उसके कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारियों का दल बना के वहाँ परीक्षण के लिए भेजा जाता है, ये थोड़े समय पश्चात उस अधिकारी को उससे वरिष्ठ अधिकारी का फोन आता है कि उसी विद्यालय में फलाने VIP के बच्चे का एडमिशन करवाइए, क्योंकि ये स्कूल इतने VIP हैं कि इनमें एडमिशन ले पाना संभव नहीं होता। अब वो अधिकारी जो उससे आग्रह करके बच्चों के एडमिशन कराएगा विशिष्ट लोगों के, वो उस पर क्या दबिश करेगा। मैं अपने निजी अनुभव से, मैं खुद ऐसे परीक्षणों के लिए गया हूँ, वहाँ हमने सब निरीक्षण करने के बाद देखा जी कुलदीप सिंह जी, देखिए आप शिक्षा विभाग से और आप ही ने ये सवाल उठा दिया कि स्कूलों का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं इन्हें बड़ी कार्रवाई से भी बचाता है, और यही वजह है कि जो स्कूलों की मनमानी, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका क्योंकि वक्त की कमी है, और यही वजह है कि स्कूल इस तरीके से मनमानी करते हैं। उन्हें पता है कि बड़ा हाथ उनके सर पर है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बात की जाएगी। शुक्रिया कमल विश्वकर्मा, आप हमारे साथ जुड़े। ज्ञानेंद्र दुबे, जसलीन चटवाल, राव कुलदीप सिंह जी, हमसे बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलने से बदलेगा में आज के लिए इतना ही। कुल मिलाकर जो बातें की जाती हैं वो धरातल पर नहीं उतरती हैं, सिर्फ बात ही बात में रह जाती है कि कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं होता है। शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की जरूरत है, अभिभावकों को और राहत देने की जरूरत है। फिलहाल बोलने से बदलेगा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।